बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, कोरोना वायरस की तशख़ीस के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त ऐसी है कि अब कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है, केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए जो इंतज़ार करना पड़ता था वो इंतज़ार भी अब नहीं होगा। फौरी तौर पे जो है वो ये मालूम हो सकेगा कि किसी शख्स को कोरोना वायरस है या नहीं है, और इसके लिए जो फ़ी देना पड़ती थी, फ़ी की भी बचत होगी। ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो उसमें ज़रूरत है कि कोरोना वायरस की तशख़ीस की जाए। तो ये एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब अफरीन जो है वो काम हुआ है साइंसी तहकीक में। हुआ ये है कि इस मकसद के लिए कुत्तों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कुदरत ने कुत्तों को सूंघने की ऐसी ज़बरदस्त जो है वो कुव्वत दी है जो शायद किसी और जो है वो जानदार में नहीं है। और ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि इसको साइंसदान समझ भी नहीं सके कि ये किस तरह से होता है, और अभी तक कोई ऐसा आला भी नहीं बनाया गया कि जो कुत्तों की जो ये सूंघने की हिस्स है इसको माप सके। यही वजह कि आप जानते हैं कि मनशियात की जो सुराग लगाने के लिए एयरपोर्ट्स पे कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब उसी टेक्निक को बरूए कार लाते हुए कुत्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कुत्ते जो है जिस शख्स को कोरोना वायरस हो वो सूंघ के बता दें कि इस शख्स को कोरोना वायरस है। तो इस हवाले से स्वीडन की जो उपसाला यूनिवर्सिटी है उसमें जो वहाँ पे मुकामी जिन जिन लोगों ने कुत्ते रखे हैं उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये तकरीबन समर से पहले जो है वो बाकायदा वो कुत्ते इस काबिल हो सकेंगे कि वो सूंघ के बता सकेंगे कि किस शख्स को कोरोना वायरस है। ये तकरीबन 3 महीने का अरसा जो है वो दरकार होता है इन कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए, और वो कामयाबी से इब्तदाई मराहल उन्होंने तय कर लिए हैं। बल्कि ये काम इससे पहले फ्रांस में और फ़िनलैंड में हो चुका है। फ़िनलैंड में एयरपोर्ट्स पे वो इन कुत्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन और मेक्सिको में भी ऐसे कामयाब तजर्बात हुए हैं। तो अब स्वीडन जो है वो इस में जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन कुत्तों को इस तरह से ट्रेंड किया जाए कि ताकि जिन लोगों को कोरोना वायरस का मर्ज़ लाहिक हो उनकी वो निशानदही कर सकें, और उन लोगों को फिर जो है वो अगले मरहले पे कहा जाए कि वो आइसोलेट हो जाएं। अब इसमें आसानी ये होगी कि इसमें किसी किस्म का जो है वो टेस्ट नहीं होगा, इसमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसमें इंतज़ार की भी जो है वो नई ज़हमत होगी। और इन कुत्तों को शॉपिंग मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में, बाज़ारों में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहाँ जो लोग चल फिर रहे हैं, अगर किसी को कोरोना वायरस है और बाज़ औक़ात उनमें अलामत होती नहीं है लेकिन उनमें कोरोना वायरस होता है, तो ये कुत्ते जो हैं वो सूंघ के उन लोगों की निशानदेही कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है वो एक तो बड़ी तादाद में एक ही दिन में कई लोगों का जो है वो तशख़ीस कर सकेंगे और फौरी तौर पे पता चल सकेगा, और दूसरे लोगों को इसके लिए ना तो कोई फ़ी देना पड़ेगी, ना लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है, ना किसी स्टाफ की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से PCR टेस्ट से जो है वो कोरोना वायरस की तशख़ीस की जाती है, पता लगाया जाता है, ये तकरीबन बिल्कुल उसी तरह से उतना ही ये जो है वो कह लें कि मुसद्दक़ा होगा। और इसमें बल्कि एक और इसमें जो है वो इसमें खूबी होगी कि जो इसकी जो नई नई अक़साम आ रही हैं, जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रही हैं वायरस की नई अक़साम, ये उनके लिए भी कारआमद होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साइंसी दुनिया की जो है वो पेशरफ्त है, और कुदरत ने कुत्ते को जो सूंघने की सलाहियत दी है, इंसान ने उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। और स्वीडन में ये जो कुत्ते जो है इस मकसद के लिए ट्रेंड किए जा रहे हैं, ये जल्द ही जो है वो उनको लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा।